हाय दोस्तों, आज हम कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सम कैश अकाउंट की समरी दे रखी है हमें बैलेंस शीट बैलेंस दे रखा है। फिगर 1000 में दे रखी है। ठीक है, ये 35,000 है क्योंकि ऊपर 1000 में फिगर दे रखी है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से इतने हुए, इश्यू ऑफ शेयर इतने हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू फिक्स। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर वो करें। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारा था 35,000। रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्या है हमारा? ऑपरेटिंग एक्ट। इसी से मैं ऐसे करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्ट मेथड में मैंने आपने बताया था, मेरी वीडियो देखी होगी तो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इशू ऑफ शेयर क्या है हमारी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। पहले ही लिख लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऐसे बना लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर, फाइनेंस, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पेमेंट टू सप्लायर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पेमेंट टू ओवरहेड, ओवरहेड क्या होते हैं हमारे? एक्सपेंसेस ही होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस जाते क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। टैक्सेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डिविडेंड 80,000 का पे करा है, पे वाली साइड में पे करा है, तो किस में चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अगर डिविडेंड रिसीव होता तो कहाँ चला जाता? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इनको जो जैसे को उतारा है इसको सीधा सीधा इसमें उतार दीजिए। हमें कैश समरी दे रखी है, हमें इसमें से देखना था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है। अब हमने अब देख लिया कि ऑपरेटिंग ये वाली है हमारी, लिख दिया। ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाया करेगा। अब वैसे इनको उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया। अब रिसीव फ्रॉम कस्टमर से हमारा कितना पैसा था? रिसीव फ्रॉम कस्टमर, क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब मैं क्वेश्चन नहीं भी सीधा आंसर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2783। फिगर किस में है हमारी? 1000 में है, ठीक है। 2783, ठीक है। उसके बाद रिसीव फ्रॉम कस्टमर के बाद दूसरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है हमारी? पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर। ठीक है, ये माइनस कर देंगे इसमें 2047। पेमेंट टू ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब $115। वेजेस एंड सैलरी कितनी है? 69। माइनस, अब आ जाएगा, ये देख लीजिए। ये चीज़ें माइनस कर देंगे इसमें से। ये माइनस करने के बाद आएगा 552, ठीक है। इसमें से टैक्सेशन माइनस कर देंगे। टैक्सेशन कितना है हमारा? 243, ठीक है। 243 से माने किया आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना? 9।
9 0 309 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो हमने क्या किया, सेल की है फिक्स एसेट्स। कितने रुपए की? 128 की। उसके बाद परचेज करिए फिक्स एसेट्स। कितने की है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 230 की। तो ये माइनस कर देंगे, 128 में 230 जाएंगे ही नहीं तो माइनस में फिगर आ जाएगी, तो 200। ठीक है, हमने परचेज कितने की करी है? 230 की। ज़्यादा की परचेज करी है और कम की बेची है। ठीक है, ज़्यादा की परचेज करी और कम की, ज़्यादा की परचेज करी कम की बेची है, तो माइनस में फिगर आ जाएगा हमारा यहाँ पे कितने का? 102 आ जाएंगे माइनस में, 102। ठीक है, अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, पैसा आया होगा हमारे पास। ठीक है, कितने का है इश्यू ऑफ शेयर? 300। उसके बाद पेमेंट, इश्यू ऑफ शेयर के बाद हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं हमारी? डिविडेंड पे करा है, लेस डिविडेंड, कितना है? 80। रीपेमेंट कर दी लोन की, 250। 250 कितने? 230। ये भी कितना माइनस में आ जाएगा? ठीक है, ये से लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर 300 माइनस कर दिए 380 डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन 250, ये माइनस कर देंगे 30 माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ आ जाएगा टोटल कैश इनफ्लो, इन तीनों को ऐड या लेस करके, ठीक है, इन तीनों को ऐड यहाँ कर कैश फ्लो, हमारा कैश फ्लो, ठीक है, हमारा आ जाएगा कैश फ्लो इन तीनों को ऐड या लेस करके। ऑपरेटिंग से 309 प्रॉफिट था, मतलब इन हो रहा था 300, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 309, 102 इन्वेस्टिंग में माइनस हो रहा है और 30 रुपये फाइनेंसिंग में माइनस हो रहा है। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना? पहले ओपनिंग कैश ले लीजिए यहाँ पे, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना है हमारे पास? 35। अभी तीनों को ऐड या लेस करने के बाद कितना बचता है? 309 में से 102 माइनस कर दीजिए पहले, कितना बचेगा? 207। 207 में तो 30 गए, 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 172। 172 इसमें ऐड कर लीजिए। 207 में से 207 में से 30 गए तो 177 बचेगा, 177 इसमें ऐड कर लीजिए। तो 7-5 इसको ऐड कर लीजिए, आज कितना बनेगा? 212। 212। अब हमारा लास्ट में कितना बच रहा है? 212। ठीक है, हमें ये भी पता होगा कि ऑपरेटिंग से हमारे पास कितना आया, क्या क्या आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया, यही होता है कैश फ्लो। ठीक है, ओपनिंग कैश ले लिया 35, जो हमें इन तीनों एक्टिविटीज़ से ऐड या लेस करके आया 177, वो ऐड कर दिए, लास्ट में बचा 212। तो हमारे पास तो कितना बच रहा है? 212। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से हमें यही पता करना था कि ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया और फाइनेंसिंग से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसा ही डायरेक्ट मेथड का इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा टफ होता है, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स भी बनाने पड़ जाते हैं। ये भी अकाउंट इसमें भी बनाने पड़ते हैं, पर मैंने आपको सिंपल ही बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। भी आप ऐसे ही करोगे ना जैसे मैंने किया है। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज साथ के साथ ही लिख लो, बाद में क्यों छोड़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, वो पढ़ो, यहीं से देख लो कि ये रिसीव ऑपरेटिंग का हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, यहीं लिख दो। जब फॉर्मेट ऐसे बनाओगे साथ के साथ पुट करते चले जाओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।